ये जी मंडे के शो में मैंने पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसकी रिपोर्ट ब्रेक की थी इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से। और हमने यहाँ पे उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को इंटरप्रेट कराया था एक डॉक्टर से। वो हमने क्या कराया था क्योंकि ऑब्वियसली वो जो फाइंडिंग्स थी उसके लिहाज से इमरान खान साहब को गोलियाँ जो हैं वो डायरेक्टली हिट नहीं हुई, गोलियों के पार्टिकल्स लगे, 3 पार्टिकल्स लगे, सेगमेंट्स भी कह सकते हैं उनको आप, और एक उनको धात का टुकड़ा लगा। लेकिन आज ऑब्वियसली फवाद चौधरी साहब जो जीआईटी की फाइंडिंग सामने लेके आए हैं, जो हमें अभी नहीं मिली, उनके पास मौजूद हैं, उसके हिसाब से तो उनको कोई 4 से ज़्यादा गोलियाँ, 7-8 शायद गोलियाँ लगी हैं, 4 ज़्यादा गोलियाँ लगी हैं और डायरेक्ट गोलियाँ जो है उनको लगी हैं। इससे बढ़कर आज जीआईटी में उन्होंने ये बताया कि 3 शूटर वहाँ मौजूद थे, जबकि पंजाब फॉरेंसिक की ये रिपोर्ट जो हमने ब्रेक की उसके मुताबिक गोलियाँ सिर्फ 2 अतराफ से आई थीं। एक जो कंटेनर की साइड थी वहाँ से, जिससे मुबैना तौर पर मौज़म हलाक हुआ, जबकि एक जो थी अतराफ वो बनती थी जहाँ से मुलजिम नवीद को पकड़ा गया और उसने इमरान खान साहब के ऊपर अटैक किया नीचे से। ये 2 डायरेक्शंस और ये 2 कार्टेजेस मिले थे वहाँ पे, जिनमें 12 के करीब छोटे बोर का असला था, जबकि 2 जो थे 7.62 कैलिबर के SMG राइफल जो थी उनके वो थे। और इसके अलावा हमने इसके अंदर बुलाया था उनको भी, मुशीर दाखिला को, उस पर तो बाद में करेंगे बात, लेकिन हमने एक डॉक्टर को बुलाया था इसको रिपोर्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, उससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौज़म की और इस पंजाब फॉरेंसिक की इस रिपोर्ट को देखकर क्या कहा पहले आप वो सुन लें, उसके बाद प्रोग्राम में बाकी बातें बताता हूँ आपको। इसका है 1 sealed parcel containing 4 plastic containers containing 2 deformed bullets, items B and B2, 1 small metallic piece, item B9, and 1 bullet jacket B10 recovered from the body of Mr. इमरान अहमद खान न्याजी। ये इससे चल रहा है पता कि उनको 4 बुलेट्स तो नहीं लगी, लेकिन एक बुलेट के जो है वो कुछ पार्टिकल्स लगे, 3 के करीब पार्टिकल्स और एक धाती। सर ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करें। पार्सल नंबर 12 था जो इमरान खान न्याजी साहब के बॉडी से निकला, उसमें यही मेंशन किया गया है कि ये बुलेट्स के पार्ट्स थे और एक जैकेट का टुकड़ा था, यानी ये और एक आहनी टुकड़ा, वो कोई भी हो सकता है, डेट वाज नॉट रिलेटेड टू बुलेट। इट मींस कि उनको 3 टुकड़े लगे और एक आहनी टुकड़ा लगा। अब आ जाए प्राइमरी जो वकूआ है वहाँ पे उस वक्त चली हैं टोटल 12 2 14 जी, 12 जो है वो चलिए नवीद की, उससे नवीद के पिस्टल से 30 बोर का पिस्टल है। ठीक है, तो इसका मतलब 3 अतराफ से फायर तो नहीं हुआ इस रिपोर्ट के मुताबिक? इस रिपोर्ट के मुताबिक 3 अतराफ से फायर नहीं हुआ। 3 अतराफ फायर नहीं हुआ? 3 अतराफ ये हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वेपन भी 2 यूज हुए हैं इसमें, एक SMG जिससे 2 निकली हैं पिस्टल और एक पिस्टल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे जब हम देखते हैं, एंट्री वुंड जो है वो हेड के ऊपर है, कान से थोड़ा सा ऊपर, वहाँ मौज़म का जो है मौज़म जो ऊपर राइट साइड के ऊपर जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ये एंट्री वुंड है जो कान से थोड़े से फासले के ऊपर है। यहाँ से बुलेट एंटर होती है कान की बैक साइड से, और बुलेट निकलती है जो नीचे तस्वीर में जो बाएं तरफ है, सेंटर ऑफ फोरहेड, दरमियान में से, यहाँ पे एग्जिट वुंड है। अब जाहिर है पीछे से गोली लगी है, सामने से निकली है, तो डायरेक्शन खुद ब खुद एक्सप्लेन हो जाती है। क्या डायरेक्शन आपके नज़दीक एज अ डॉक्टर ये आप रिपोर्ट पढ़ के क्या कहते हैं? कंटेनर की तरफ से या उसकी बैक साइड से फायर हुआ है। अब इसी रिपोर्ट जिसे हमने ब्रेक की उस दिन मुशीर दाखिला उबर चीवा से हमारे प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो रिपोर्ट हमारे पास है वो गलत है, उन्होंने अलबत्ता ये ज़रूर कहा कि जी ये इनिशियल रिपोर्ट है, और हमने कहा कि इनिशियल किस तरह है, क्योंकि डेट तो इसमें 22 दिसंबर की होम ऑफिस ने इसको साइन किया हुआ है और 16 दिसंबर की रिपोर्ट शाया हुई है। उन्होंने कहा जी बाद की एक रिपोर्ट आएगी, उसके अंदर जो है ना सारा मामला होगा। उन्होंने कहा क्या, ज़रा ये भी सुन लीजिए। रिपोर्ट आप कोट करेंगे, बिल्कुल पहली बेसिक रिपोर्ट थी, 3 डिफरेंट डायरेक्शन से थे। ये रिपोर्ट आपके ख्याल में आपके लिए कोई इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि पंजाब की अपनी फोरेंसिक साइंस एजेंसी की? मैंने आपसे कहा ना कि ये जो है बिल्कुल पहला जो क्राइम सीन की रिपोर्ट थी, उसके बाद की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं। ये जो उसके बाद जो आई हैं और जो भी हम अदालत में चालान सबमिट करने जा रही है जीआईटी, उसके अंदर सर ये 16 दिसंबर 2022 की रिपोर्ट है, मैं बता दूं आपको, ये फौरन बात की नहीं है, 16 दिसंबर, अभी 16 दिसंबर गुजरी है, 2 हफ्ते पहले की रिपोर्ट है सर। ये उसके बाद की रिपोर्ट्स हैं। पंजाब फॉरेंसिक्स ने जो की, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो इसको साइन किया है वो 21 दिसंबर का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तो बड़ी लेटेस्ट सी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं इसके अलावा भी कोई रिपोर्ट है। सर वो ले आए मंजर आम पे ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो मुशीर दाखिला साहब ने कहा था कि इसके बाद लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट की बुनियाद पर वो अभी से कह सकते हैं कि 3 अतराफ से, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की फवाद चौधरी साहब ने, और हो सकता है वो सही कह रहे हो, लेकिन अब सवाल जो मैं छोड़े जा रहा हूँ मुशीर दाखिला को, हमने शाम से मैसेज किया हुआ है, वो अभी भी चाहे प्रोग्राम में टेलीफोन लाइन पे बेशक आके कुछ मिनट्स के लिए हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दे जाएं, जो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में वादा किया था। उन्होंने कहा था कि जी हम जिस बुनियाद पे ये कह रहे हैं 3 शूटर थे, हम जो जिस बुनियाद पे कह रहे हैं कंटेनर से फायर नहीं हुआ मौज़म पे, हम जिस बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि जी
इमरान खान को कत्ल करने की प्लानिंग जो थी वो वेल प्लान थी, कोई इंडिपेंडेंट बंदा नहीं था जो मजहबी जुनून का शिकार था। उसकी बुनियाद वो मेडिकल फोरेंसिक रिपोर्ट है पंजाब की जो बाद में आई है, यानी कि 21 दिसंबर को साइन होने के बाद आई है होम ऑफिस से, और वो जीआईटी का हिस्सा होगी। लेकिन आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुशीर दाखिला ने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनके पास नहीं होगी, उनके पास होगी, लेकिन उन्होंने उस फोरेंसिक रिपोर्ट का कोई मेंशन नहीं किया वो कौन सी है। वो उनको मीडिया को देनी चाहिए, हमारे प्रोग्राम में वादा करके गए हमें दें ताकि हम चलाएं और बताएं कि जनाब जो हमने रिपोर्ट चलाई थी वो इनिशियल थी और ये रिपोर्ट जो फाइनल आई है उसके अंदर सारी बातें जो है वही हैं जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं इमरान खान, क्योंकि किसी के कहने से तो नहीं हो जाता ना। मैं अगर बगैर फोरेंसिक रिपोर्ट के कहता रहूँ जी नहीं दी है तो हुआ ही कुछ नहीं था, तो लोग मुझे जो है वो कहेंगे कि यार तो पागल ही हो गया, ये किस तरह की बातें कर रहा है। मतलब किसी के कहने से तो नहीं, एविडेंस देना पड़ता है ना। तो मुशीर दाखिला साहब तो बड़े सियासी समझबूझ वाले आदमी हैं, उनके पास रिपोर्ट लाजमी होगी। प्रोग्राम में भी इन्विटेशन है, वो रिपोर्ट दें जो इसके बाद आई है और जिसकी बुनियाद पर उन्होंने सारी बातें आज की हैं। और 5 सवाल छोड़े जा रहा हूँ। जीआईटी की बुनियाद पे अगर आप ये सारी बात कह रहे हैं, जीआईटी जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक ये सवाल है क्या पोलिटिसाइज नहीं हो चुकी, क्या ये जीआईटी 3 दफ़ा बन के टूटी नहीं है, और जब तक इमरान खान साहब राज़ी नहीं हुए इसके ऊपर जब ये जीआईटी तश्कील नहीं पाई, ये मेरा सवाल है। इसके अलावा इस जीआईटी को की तश्कील के अंदर और इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या आपने अपोजिशन को, जो आपकी अपोजिशन है पीएमएलएन, इसको बुरी तरह हरास नहीं किया? उस ज़िले का जो मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी है उसको उठाया नहीं गया मुबैना तौर पे, उसके भाई को नहीं उठाया गया, उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके बयानात नहीं दिलवाए गए कि वो मुलविस है इस साजिश के अंदर? ये सवाल है, हो सकता है इसका जवाब नफ़ी में हो कि ऐसा कुछ नहीं किया गया, लेकिन ये जवाब मुशीर दाखिला ही दे सकते हैं। इसके अलावा क्या मौज़म की फैमिली को 1 करोड़ रुपया इमरान खान साहब ने दिया, जिसे मुबैना तौर पर जुल्फी बुखारी साहब ने 25 लाख रुपए का चेक दिया और हमाद अजहर साहब ने 25 लाख रुपए का चेक दिया? ये बात भी टोटली गलत हो सकती है, लेकिन ये आप आके बता दें कि ऐसा हुआ कि नहीं। और मौज़म की फैमिली को 1 करोड़ देने का जो लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं उसकी भी आप आके बता दें कि क्या कतर, कनाडा, सऊदी अरेबिया से उनकी फैमिली के लिए फंडिंग नहीं की जा रही तहरीक इंसाफ की तरफ से? ये सवाल है, और हो सकता है ये बिल्कुल फंडिंग ना की जा रही हो, बिल्कुल बेबुनियाद बात हो, लेकिन जवाब तो आपने देना। इमरान इस्माइल को तस्वीर दिखा दें ज़रा, किस कैपेसिटी के अंदर जो है क्राइम सीन है उसकी तमाम चीज़ों को वायलेट करके वहाँ पे छतों का विजिट कराया गया। इमरान इस्माइल साहब का विजिट करना क्यों वहाँ पे मुमकिन हुआ, किसके कहने पे हुआ, क्यों वहाँ पे गए? वो तो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी पुलिस कर रही थी, आप तस्वीर देख सकते हैं। इमरान इस्माइल साहब जो है विजिट करते फिर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा 8 से 9 छोटे वेपन्स के जो कार्टेजेस मिले हैं क्राइम सीन से, वो 60 से 65 मीटर आगे की तरफ है और वो 2 साल पहले के रस्टी कार्टेजेस है। क्या ये बात सही है गलत है, जिसको आप शामिल करके ये बता रहे हैं कि 3 लोगों ने ये काम दिखाया? ये सवालात सिर्फ मुशीर दाखिला इसका जवाब दे सकते हैं, और हो सकता है इनके जवाबात बिल्कुल वही हो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं और वाक़ियों को मारने की, कत्ल करने की साजिश की गई हो। और इसके बाद मैं प्रोग्राम में आता हूँ जहाँ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, अली नवाज़ जमान साहब, शायद भट्टी साहब हैं, और बड़ी ख़तरनाक बात जो फवाद चौधरी साहब ने की और उसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता अगर ऐसा हुआ है। वो आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, ज़रा सुन लें। अगर तो ये हुआ है तो फिर तो आप लोग जवाब दें, और आपने अगर ये भयानक साजिश रचाई है तो फिर आप कोर्ट ऑफ लॉ को भी जवाब दें, अवाम को भी सुनवा दें। फवाद साहब ने हमले की तफसीलात में क्या बताया कि प्लानिंग कैसे हुई है इसकी? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने की थी, मजहबी जज्बात आपने उभारे हैं, इसको इस तरह देख रहे हैं फवाद चौधरी साहब तहरीक इंसाफ के आपने कॉन्टेक्स्ट बनाया ताकि अगर इस बंदे को तैयार किया गया मुबैना तौर पे इमरान खान को मारने के लिए मजहबी जुनून का नाम बना के, तो आप इसमें मुलविस हैं, आपकी गवर्नमेंट मुलविस है, राना सराना मुलविस हैं, ताकि आप कहते हैं हमने तो पहले ही कह दिया था कि मजहबी जज्बात उभारे हैं लोगों के। योर टेक ऑन इट। हाँ देखें कामरान शाहद, पहली बात तो ये है कि अगर किसी शख्स ने मुझ समेत ये मनसूबाबंदी की है या उसके जहन में ये था कि मजहबी जज्बात उभार के इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, तो उस पर खुदा की लानत हो। और अगर ये मनसूबाबंदी मुझ समेत किसी ने मजहबी जज्बात उभार के इमरान खान के कत्ल की कोई मनसूबाबंदी की है तो उस पर भी खुदा की लानत हो। मगर जो झूठ बोल रहे हैं इस हवाले से कि इसको कोई और रंग दिया जाए इस वाक़े को, और उनके इल्म में भी है कि ऐसा नहीं है जो वो कह रहे हैं, तो उनको अल्लाह हदायत दे। मैं अब बात करना चाहता हूँ कि मैंने जो बात की थी, जो क्लिप, लेकिन आपने मजहबी एंगल उठाया क्यों मियाँ जावेद लतीफ़ साहब को पता है इस मुल्क के अंदर एक वाक़या हो चुका सुलेमान तासीर साहब वाला, आपने तो बड़ी खतरनाक एंगल उठाया ना फिर। कामरान एक सेकंड, अब मुझे इंटरप्ट किए बगैर मौका दीजिए, बड़ा हसास इशू है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने वो क्लिप सुनवाए इसी चीज़ से बचने के लिए। मैंने इमरान खान की भलाई के लिए कि ये काम किया, मैंने कोई अपने पास से ज़ेर ज़बर नहीं की
मैंने जो क्लिप इमरान खान ने जो बातें कही हुई थी वही क्लिप वायरल थे सोशल मीडिया पे, मैंने वही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए। मैंने वो क्लिप जो हैं वो इसलिए दिखाए कि जो बातें की जा रही थी वो बातें ये थी कि मैंने वो क्लिप दिखाने के बाद ये कहा कि इमरान खान साहब अल्लाह आपको हदायत दे, वो ये दे कि आप लोगों के मजहबी जज्बात से खेल रहे हैं, आपको जिस बात का इल्म नहीं है, कभी आप कहते हैं कि कब्र में ये सवाल होगा कि इमरान खान का साथ दिया या नहीं, शिरक किया। मैं वो बातें दोहराना फिर से नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो इमरान खान ने बातें की हुई थी, आपने इमरान खान की हमदर्दी में सारा कुछ किया, कमाल हो गया खेल रहे थे। तो पुट इट दिस वे, आपने इमरान खान की हमदर्दी में किया और एक किया। बंदा नवीद उसने आपकी बात सुन ली और उसने जो है हमला कर दिया, तो फिर भी इनडायरेक्टली आप जिम्मेदार हो जाएंगे तहरीक इंसाफ के नजदीक। ठहर जाए जी, ना 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 एक सेकंड, मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मैंने ये कहा कि इमरान खान साहब आपको मज़हब के बारे में इतना इल्म नहीं है, अगर आप कोई बात जलसे जुलूसों में आयात का तर्जमा या रवायात को कोट करते हैं तो खुदा के लिए मजहबी टच देने की बजाय आप किसी आलमे पॉइंट आ गया जी आपका, पहले पूछ लिया करें, ठीक है सर, तस्दीक कर लिया करें, उसके बाद बात किया करें। अली रवाज इवान साहब, आपकी भी भलाई है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और थी, मजहबी जज्बात इसका रखने एक वाले सेगमेंट जो है वो लोगों तो मैं उम्मीद करता हूं कि जज्बात से मत खेलें, ये था मकसद। ठीक है सर, मुशीर दाखिला इसको आके प्रोग्राम में उस दिन भी आ गए थे अचानक, शायद अभी भी आ जाए, वो करेंगे, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें आप भी कर सकते हैं, लेकिन टेक्निकल बात है, उनको ज़्यादा पता होगा शायद। लेकिन ये जो बात आप लोगों ने उठाई है कि अब आपने नून लीग में मलबा डाल दिया इमरान खान को कत्ल करने की साजिश, सर इसका कोई एविडेंस आपके पास है? शुक्रिया कामरान भाई, और मुझे तो खुशी हुई जावेद लतीफ़ साहब की बात सुन के कि उनको, क्योंकि इमरान खान साहब 26 साल से सियासत में, और उन्हें एकदम पता चला कि इमरान खान साहब जो आयात का तर्जमा करते हैं वो गलत करते हैं, वो जो बाकी कोड करते हैं वो गलत करते हैं, और उसका सीक्वेंस बड़ा मज़ेदार कि एकदम सबको मोहब्बत जागी इमरान खान साहब की, इमरान खान और इस्लाम से मोहब्बत जागी, और उनको पता चला कि इमरान साहब बहुत गलत इस तरह तर्जमे करते हैं। तो उन्होंने हुआ क्या कि वकार सत्ती साहब एक ट्वीट करते हैं 12 तारीख को, उसके बाद मरियम औरंगज़ेब और जावेद लतीफ़ भाई, इनको रात को पता चलता है कि इमरान खान से इनकी मोहब्बत है और इमरान खान की दुरुस्तगी होनी चाहिए तो इस्लाम के उसके ऊपर, तो ये दोनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं उसकी बेहतरी लाने के लिए कि शायद जावेद भाई और औरंगज़ेब जो मैडम है वो शायद पूरी बात ना कन्वे कर सकी हो, तो उन्होंने कहा नहीं खान साहब तक ये बात शायद पहुंची हो या ना पहुंची हो, तो फिर ख्वाजा आसिफ आ जाते हैं, फिर ख्वाजा आसिफ समझाते हैं पूरी कौम को, और उसके बाद वो फिर समझते हैं कोई चीज़ रह गई होगी, फिर वो राना सनाउल्लाह साहब को भेज देते हैं, और फिर समझते हैं हम सारे जो टीम है ना ये ठीक अब ये ना कह लीजिएगा एंड में नवीद को भेज देते हैं पिस्तौल लेके। अच्छा सुने, नहीं मैं थोड़ी कह सकता हूँ ना, ये कह सकता हूँ कामरान भाई को शो में भेज देते हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा। उसके बाद मरियम बीबी आ जाती हैं, और मरियम बीबी आ जाती हैं और वो कहती है बंदे ये मुझे हमें प्यार ही बहुत है खान साहब से, और अल्लाह ने जब पूछना है ना खान साहब से, क्योंकि ये मसला तो अल्लाह और खान साहब के दरमियान है कि तुमने ये चीज़ें क्यों गलत की, तो हम पहले से उसकी दुरुस्तगी चाहते हैं, और उसके बाद ये पूरा मोमेंटम बन जाता है। फिर होता क्या है, और उसके बाद 4 बजे खान साहब पे हमला होता है, और 5 बजे ना वो फॉरेंसिक वाले जिनकी रिपोर्ट आप लेके आ रहे हैं, ना JIT ना पाकिस्तान की कोई और एजेंसी, पता चलता उन्हें शूटर की सारी डिटेल 5 बजे वकार सद्दी साहब ट्वीट कर देते हैं, गरीदा फारूकी साहिबा ट्वीट कर देती हैं, हामिद मीर साहब ट्वीट कर देते हैं, मुनीफ फारूक साहब ट्वीट कर देते हैं। माशाल्लाह इतनी तेज काम हो रहा होता है कि 1 घंटे के अंदर, नहीं सर हम आपको हमेशा रेट करते हैं कि आप हमेशा रिपोर्ट्स निकालते हैं, आप इस तरह के काम नहीं करते। अच्छा उसके बाद बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद की मोहब्बत रुकती नहीं है, उनकी नवाज आपको रेस्क्यू कर रहे हैं, बाकी सारी PTI नहीं कर रही कामरान शाह। नहीं, मुझे देखे अली नवाज इवान साहब जो है वो वही बात कर रहे हैं जो उनका दिल कह रहा है, वो कोई इन्फ्लुएंस नहीं हुए इस वक्त। तल्लक है ना, मेरा भी अच्छा तल्लक है सर, ताल्लुक उनसे ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के हैं। जी अली भाई कंटिन्यू करें। जावेद भाई आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे आप इमरान खान की दुरुस्तगी के लिए काम किया, अली अवान की दुरुस्तगी के लिए काम ना कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, और भाईजान ऐसा ना हो मुझसे, मेरी बात सुने, खुदा ना खास्ता आपकी उंगली को भी नुकसान हुआ ना, मुझसे वो रिपोर्ट तो मेरे पास ही आएगी, पहले मुझसे पढ़ी नहीं जाएगी अली भाई, वो पढ़ी नहीं जाएगी, मैं सदमा होगा मेरे पे, 2 दिन मेरे ऑफ ले लेनी है, उंगली भी अगर आपकी काम कीजिएगा। कामरान भाई
कामरान भाई जी। अगर मेरी रिपोर्ट ना पड़ी है तो अपना फोरेंसिक करा लीजिएगा, सेम ही होगी। अच्छा। अच्छा आगे चलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद सुनते जाइएगा फिर होता क्या है। सर देखें, इमरान खान साहब पे हमला होता है और एफआईआर नहीं कटती। ठीक है, ये दुरुस्तगी तो करा रहे हैं खान साहब की, तो एफआईआर क्यों नहीं कटती? अच्छा चले, एफआईआर नहीं कटी, खान साहब की हुकूमत है, पंजाब में गवर्नमेंट है, डीपीओ आके कहता है, जिसने वो एक वीडियो बनाता है उस मजहबी जो कहते हैं कि उसने जुनूनियत के ऊपर किया है, इन सब की मतलब वकार नहीं अली भाई, ये बताया ना कि परवेज इलाही साहब को जब पूछा इमरान खान ने कि एफआईआर नहीं कटी, उन्होंने क्या कहा? आगे से लोगों को तो बताया ना। ओहो, सुने तो सही। अच्छा, मरियम बीबी तक, क्योंकि वो बात वो समझा नहीं सके कि इमरान खान साहब की नीयत नहीं है, क्योंकि उन्होंने टीवी पे आके यही समझाया ना, खान साहब की हम दुरुस्तगी करना चाह रहे हैं, जी, जी। कोई इस तरह का कोई काम ना करे, खान साहब से हम प्यार इन सबको बहुत है। तो हुआ क्या, उसके बाद जब ये काम हो जाता है, उसके बाद डीपीओ, आपका काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जेआईटी बनती है, उसके सामने आके कहते हैं हम आपको जवाबदेही नहीं है, सबसे बड़ी जेआईटी बनती है। और उसके बाद पॉलीग्राफिक टेस्ट होता है उस आदमी का, उसमें पता चलता है कहां कहां से गोलियां चली हैं, वो पता चलता है। अगर लेट्स सपोज हम लोग, हमारी है ना गवर्नमेंट, कामरान भाई समझ आती है, आप समझते हैं कि कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, गवर्नमेंट तो फेडरल नून के पास है ना, क्यों नहीं अक़वाम मुत्तहिदा के पास चले जाते हैं, कह देते हैं यार इतना बड़ा पाकिस्तान का एक्स वजीर आज़म सर आपका पॉइंट आ गया। मैंने एक सवाल आपसे पूछा है, दोबारा रिपीट करता हूं, जब आपने ये सवाल तो आपका मियां जावेद लतीफ से हम मुझसे करने का बनता नहीं, आपने परवेज इलाही साहब से पूछा ही होगा ना, वज़ीर आला पंजाब है, एफआईआर जो आप चाह रहे हैं मनपसंद नहीं कट रही, क्या कहा उन्होंने आपको? सर उन्होंने कहा जी मैं मजबूर हूं, जिस तरह मुर्तज़ा भुट्टो के ऊपर बेनज़ीर के दौर के अंदर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुए, मारे गए, तो उन्होंने कहा कि बीबी के दौर था, बीबी के दौर के अंदर नहीं हो सका। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है कि जब ताकतवर हल्के चाहें और वो काम हो जाए, नहीं हो सकता। नून लीग पीट मरी है कि कारगिल के ऊपर उन्होंने बनाना है, पॉइंट आ गया। मैं जरा अपने भाई के पास चला जाऊं, भट्टी के पास। जी ठीक है भट्टी साहब, दो सवाल हैं आपसे। सर बिल्कुल जाएं सर, हम सबके भाई हैं। जी जी बिल्कुल भट्टी भाई, बात ये है कि दो सवाल आते हैं। एक तो ये जो आज इमरान साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या वजह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट उनकी तरफ से भी सामने नहीं आई, जो हमने पेश की है वो नज़दीक इब्तदाई रिपोर्ट है, तो ये किस बुनियाद पे आपको लगता है कि इमरान तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है, या आपको लगता है कि वाकई सही बात है कि ये बाकायदा मुनज़्ज़म 3 शूटर भेजे गए, इस तरह लियाकत अली खान को मर्डर किया जाना था, मौज़म को भी मारा जाना था, इस तरह मौज़म की जगह नवीद को मार देना था जब उसे कत्ल कर देना था इमरान खान को, ये वेल प्लान्ड है, इसमें नून लीग शामिल है, और जो ताकतवर हल्कों का रेफरेंस दे रहे हैं तहरीक इंसाफ बार बार, क्या खुदा न खास्ता उनकी तरफ इशारा जब होता है तो क्या वो भी शामिल है? ये क्यों कहा जा रहा है इस तरह? पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्यों इमरान खान को मिटाना चाहेंगे इस तरह फिजिकली, या नून लीग क्यों चाहेगी इस तरह? देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है वो इमरान खान साहब महफूज रहे जी। उनको वो पार्टिकल्स लगे या गोलियां लगी, एक लगी या 4 लगी, 2 लगी या 1 लगी, इस वक्त तक फॉरेंसिक रिपोर्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीआईटी रिपोर्ट ना आपने देखी है ना मैंने देखी है। ये आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। वो आएगी तो हम उस पर करेंगे, और अगर वो वैसी हुई तो जेआईटी वालों से भी सवाल करेंगे और फिर फॉरेंसिक वालों से भी करेंगे। क्यों कोई चाहेगा कि इमरान खान साहब को अगर खुदा न खास्ता गोली लगी है तो उनको टुकड़े लगे हैं, या उनको अगर मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया जा रहा है, यानी खुदा न खास्ता कत्ल किया जा रहा है, तो हम क्यों कहेंगे? इमरान खान साहब अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, सारों को दे। दूसरी बात यह कि कातलाना हमला था, और इसकी मज़े की एक बात यह भी है कि इमरान खान साहब ने अपने 2 जलसों में पहले बता दिया था कि मुझ पे कातलाना हमला होने वाला है और उसको मजहबी रंग दिया जाएगा, और उन्होंने वो इस जो मेरे ख्याल से रावलपिंडी में जलसा हुआ था, वो तो आप सब ठीक कह रहे हैं। आपके नज़दीक ये बात इस तरह ही है कि एक बंदा मजहबी तौर पे जुनूनी था, उसने इमरान खान पे हमला कर दिया, या जो तहरीक इंसाफ कह रही है कि नून लीग और ताकतवर हल्कों ने एक पूरा प्लान बनाया इमरान खान को एलिमिनेट करने का? क्योंकि अगर ये वाली बात सही है आपके नज़दीक भी, तो बड़ी सीरियस बात है, इस पे बात करें ना सर। आपके नज़दीक क्या सही है, खुल के बताए ना। इसी पे यार देखें, जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बिल्कुल की, और पीटीवी पर की, जो नहीं करनी चाहिए थी, और उनके सारे बयानात उन्होंने सुनाए। मैं उनकी नीयत के बारे में नहीं जानता, जावेद भाई के बारे में, और यकीनन वो नहीं चाह रहे होंगे कि, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, जावेद लतीफ़ साहब, मरीम नवाज़ के वालिद नवाज शरीफ साहब, और ये सारे मुस्लिम लीगी
जाहिद हामिद समेत सारे भुगत चुके हैं ये सारा कुछ जी। तो अब अच्छा इस पे मारने वाले का या जो वो उसका इब्तदाई बयान भी है कि ये मजहबी गुमराह कर रहा था वगैरह वगैरह। तो और ये भी बड़ा तो इम्पोर्टेंट आपकी असेसमेंट क्या है? मेरी असेसमेंट अब मैं इस बारे में इस सतह पे तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि कोई मुक्तदर हल्का इमरान खान को मरवाना चाहता था या मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा प्लानिंग के तहत किया है। लेकिन यस, ये जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, जितने भी ट्वीट्स हुए, जितने भी बयानात हुए, उन्होंने इस चीज़ को उभारा ज़रूर। और जब आप हाईलाइट करेंगे इन चीज़ों को तो वो जाहिर है। सर मुझे एक ब्रेक पे जाना है, आपने बिल्कुल सही बात कही। कई दफ़ा होता ऐसे है जब किसी पे इल्ज़ाम लग जाए ना, उसके बाद जो है ना, और अगर वो बंदा इस पे इल्ज़ाम लगे, वो समझेगा इल्ज़ाम झूठा है, फिर वो आखिरी दमों तक जाता है साबित करने के लिए कि जनाब होते मैं देख लांगा, साबित करके रवांगा, तुसी झूठ बोल रहे हो। अरशद शरीफ की दफ़ा क्या हुआ, एक चैनल ने खबर चलाई पहले हादसे की, मैंने एक स्टोरी ब्रेक की रात को कि नहीं उनको अटैक करके मारा गया, वहाँ की कीनिया की पुलिस और फौज शामिल, मैंने ट्वीट किया, रिकॉर्ड पे है, उनके चैनल की उस खबर की मैंने तरदीद की, और उसके बाद जो है वो फेक इनकाउंटर की स्टोरी आ गई। लेकिन इमरान साहब ने 2 दिन बाद कहा कि ये वेल प्लान मर्डर है, और हमने साबित कर दिया ये वेल प्लान मर्डर है, क्योंकि वो तस्वीरें तशद्दुद की दिखाई तो पता चला कि उनको इससे पहले टॉर्चर भी हुआ है। तो अब जिस इदारे पे इल्ज़ाम लगाया था तहरीक इंसाफ ने, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लगाया किसी ने, तो अब वो तो आखिरी तय तक जाएंगे ना कि हम पे अगर इल्ज़ाम लगाया कि वे, तो हम फिर साबित करेंगे वेल प्लान मर्डर पर किया किसने है। उसके ऊपर जो है कुछ लोग परेशान हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग होस्ट कर रहे थे उनके पता नहीं किसके साथ लिंक थे, क्योंकि वो लोग शामिल थे बीच में, एज अ गवाही शामिल थे कि शरीक जुर्म नहीं भी थे। एक ब्रेक के बाद इमरान खान साहब क्या -1 होने जा रहे हैं? क्या वो बहुत ही बेबस है कि ना उनके नाम की उनके कहने पे FIR उनका अपना वज़ीर आला काट सकता है, ना उनके कहने पे उनका वज़ीर आला पंजाब असेंबली को तोड़ सकता है, ना उनके कहने के ऊपर अर्ली इलेक्शन हो सकता है। इतनी पावर के बावजूद जो अल्लाह ताला ने उनको दी हुई है पॉपुलैरिटी, वो फिर भी इतने बेबस है। तो फिर तो कल वो अगर अरेस्ट भी हो जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे, तो वो माइनस हो जाएंगे, जिस तरह इससे पहले बेनज़ीर भी हुई, नवाज शरीफ भी हुए, सब हुए, अवाम ने कुछ नहीं किया। इस पर बात कर लेंगे। और एक MPA हैं PML PTI की गालिबन, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे कि एतमाद का वोट वो क्यों नहीं दे रही परवेज़ इलाही साहब को, जिसकी वजह से सारा मामला रुका हुआ है, असेंबली टूट रहेगा। एक ब्रेक के बाद जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब से MPA मोमिना वहीद साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन में मौजूद है। मोमिना साहिबा, मुझे पता चला कि आप परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान साहब के कहने के बावजूद भी एतमाद का वोट नहीं दे रही। कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी अफवाहों में जो असल मुद्दा है, जो असल मेरा स्टांस है, वो कहीं दब कर रह गया है। पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ का मतलब बगावत नहीं होता। जब कारकुन पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करता है तो उसका मतलब ये होता है कि पार्टी क़यादत जो है उसे पार्टी पॉलिसीज को रिव्यू करने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये बात कि इस पॉलिसी पे रिव्यू चाहिए, और मैं इसमें अकेली नहीं हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग और भी हैं जो इख्तलाफ रखते हैं इस वोटिंग के अगेंस्ट। और बात ये है कि उनके कुछ स्टेट्स होंगे जो वो खामोश हैं, मेरा कोई स्टेट नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि रिजर्व सीट है तोहफे में मिली थी, तो उस वक्त मुझे 11 साल हो गए थे दिन रात। अच्छा मोमिना साहिबा, नहीं आपकी स्ट्रगल को मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि इसका मतलब आपकी रिजर्वेशंस हैं पॉलिसीज के ऊपर तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, इसलिए आप वोट नहीं देंगे एतमाद का परवेज़ इलाही को? मैं चाहती हूँ हमारे चेयरमैन इस अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें। हमारे पास इस वक्त भी बहुत अच्छी चॉइसेस मौजूद थी, काबिल फख्र नाम थे जब साहब को वज़ीर आला बना दिया गया। उसके बाद जब परवेज़ इलाही साहब, अब एक बार जब वो स्पीकर थे उनके खिलाफ अदम एतमाद थी, अभी वो CM हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद आई, तो इखलाकन उनको विकेट के तीनों जानिब अगर खेलने के बाद भी उनको सिर्फ इमरान खान ही आखिरी सहारा नजर आ रहे हैं, तो वो इखलाकन खान साहब के पास चले गए और कहें कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ये है मेरे 10 वोट, और अब आप नॉमिनेट करें CM के लिए। ठीक है मोमिना साहिबा, लेकिन आप अगेन क्लियर टर्म्स बताइए, आप एतमाद का वोट नहीं देंगे इमरान खान साहब के कहने के बावजूद भी परवेज़ इलाही को? जी, मैं एतमाद का वोट मैं नहीं दे सकती। डेमोक्रेसी है ना, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, इख्तिलाफी राय रखना मेरा हक है। आपको नून लीग या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऑफर तो नहीं हुई किसी किस्म के इंसेंटिव की? किसी से कोई बातचीत भी नहीं है, कोई राबता भी नहीं है। मुझे तो लोग सक्खर एयरपोर्ट पे लैंड करा रहे हैं और मैं लाइव लोकेशन भेजी थी 2-4 दिन पहले कुछ दोस्तों को, मैं अपने घर पे बैठी हुई हूँ। राइट, बहुत शुक्रिया मोमिना वहीद साहिबा, आप PTI की स्पेशल सीट पे MP हैं और आप वोट नहीं देंगी एतमाद का परवेज़ इलाही साहब को। ये डर्टी गेम दोबारा शुरू हो गया जी, माइनस इमरान का मियां जावेद लतीफ़ साहब।
पुट इट दिस वे? नहीं, पहले आप माइनस हुए थे, अब ये हो रहे हैं। अगर इजाज़त दें तो अगर इजाज़त दें तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। गुजारिश ये है कि आज की बात है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी जनरल बाजवा ने तैयार की और उनका मकसद ये था कि एमरजेंसी लगा दूं जब इमरान खान कत्ल हो जाए, उसको जवाज़ बना के। और मुझे ये बताए कोई कि कहाँ फिर मजहबी मनसूबाबंदी, कहाँ वो उस वक्त जब ये वाक़या हुआ था तो उस वक्त आर्मी चीफ से जनरल बाजवा, उस वक्त जनरल बाजवा का नाम ना लिया, किसी और का नाम ले लिया, और जब रिटायर हो गए हैं तो अब जनरल बाजवा का नाम आ गया। आज कहा जा रहा है किसी जगह कि मुस्लिम लीग जो है वो मनसूबाबंदी कर रही थी। कर कौन रहा था? ये अजीब बात है, जो इनके मुंह में आता है वो बात कर देते हैं और अगले दिन उस पर डट जाते हैं। फिर बात ये है कि एक दिन बात और होती है, अगले दिन इमरान ठीक है सर, खान मुझे को तेज कोई और चलना आगे। सुनती है, ये- वो कर देते हैं, फिर सारे के सारे उस पर लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये अब अली नवाज ईमान साहब, इमरान खान साहब की पॉलिसीज की रिव्यू की जरूरत है। आपकी अपनी पीटीआई की एमपी कह रही है कि वो एतमाद का वोट नहीं देंगे, तो इमरान साहब की कोई बात मानी नहीं जा रही, इसलिए ना असम्बलियाँ टूट रही है, ना फौरी इलेक्शन हो रहे हैं, ना जो है वो आप मतलब वज़ीर आला हो के भी, पावर हो के भी आप जो है फ्रस्ट्रेट है, गोलियां चल रही हैं, कत्ल की मनसूबाबंदी। आपको लगता है रिव्यू होने की जरूरत है? ये लोग गलत हैं सारे, ये जो कह रहे हैं आपको कि रिव्यू करें? सर देखें, जब आप जा रहे होते हैं, पूरी रियासती मशीनरी आपके खिलाफ चल रही होती है। पहले भी हम कह चुके हैं, चमत्कार दिखाने वाले लाहौर बैठे रहे काफ़ी दिन, उसके खिलाफ होती फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। शर्जील मेमन जिस तरह यहाँ लोगों को अप्रोच करता रहा है और जिस तरह पैसे बांटते रहे, उसी तरह ये पहले भी हमारे साथ हुआ है। आपको देखा, इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ था और 20 लोगों ने जाके हमजा शहबाज शरीफ के हक में वोट डाल दिया, बड़ा इख्तलाफ था। और जाके इस्तेमाल किसके हक में कर रहे हैं, जिनके खिलाफ सारी उम्र सियासत की है। तो ये आपको पता ही है। और मेरा ख्याल है ये जो मेरी बहन जो भी आई थी टीवी के ऊपर, उनको अगर इख्तलाफ है और पार्टी ने एक डिसीजन ले लिया तो इसका एक तरीकाकार है, आप पार्टी छोड़ें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। आप क्योंकि आइन के अंदर तो यह है कि जब अदम एतमाद आता है या बजट आता है तो आपने वोट करना है जो भी पॉलिसी लाइन है, जो भी पार्टी लाइन है। अगर आपसे इख्तलाफ है, बिल्कुल इस पार्टी में आपको नहीं रहना चाहिए और बिल्कुल आप घर पे बैठे हैं, बड़ी अच्छी तरह बैठे हैं, अपना जो भी पॉलिटिकल फ्यूचर आपने सोचना है सोचें। अपने अकेले सियासत करनी है अकेले करें, या अपने चमत्कार करने वालों के साथ बैठ के सियासत करें, बट आप अपनी पार्टी से रिजाइन कर देना। हाई मॉरल ग्राउंड क्या है कामरान भाई? हाई मॉरल ग्राउंड ये है कि आप भी हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं। आप हाई मॉरल ग्राउंड लेना चाहते हैं तो आप पार्टी से, अभी मुस्तफा खोकर ने रिजाइन कर दिया सेनेट की, जो उसने कहा कि सिंध हाउस के अंदर गोल्ड डाला गया था, सिंध हाउस के अंदर जो रजीम चेंज हुआ था उसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था, उस वक्त के जनरल बाजवा का हाथ था। मेरा ख्याल इसमें और चीज रह क्या पॉइंट आ गया आपका। अगर आप समझती हैं कि इमरान खान की पॉलिसी ठीक नहीं है, आप और जब ये बात आपकी सही है, प्रिंसिपल 8.5 साल में पूरी जी 8.5 साल, देखिए आप दुनिया पे आपकी बात नहीं मानी जाती, आपका एक अपने एडिटोरियल पॉलिसी है। कामरान भाई रिजाइन देंगे और दूसरे टीवी को ज्वाइन करेंगे और अपना शो वहां से कंटिन्यू करेंगे। जावेद भाई एक मिनट सुन तो लिया करें ना, सुन तो ले जावेद भाई, सुन तो ले करें। जावेद भाई आपके पास तो हर बात करने के लिए, हमारे पास तो कामरान शाहिद का शो ही है। आप तो पीटीवी में जाके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और आपको दिखाएगा पीटीवी, जाए मर्जी आप बोले। कामरान शाहिद ने तो हमें 4-5 मिनट देने होते हैं, हमें उस पर तो बात कर लेंगे यार। ये देख ले अली भाई, उसके बाद यार ये आपने जाती की है, अब देख लें आप। अच्छा सर, मैं वापस ले लें आप। कामरान शाहिद की हद तक वापस लेता हूँ अल्फाज। हाँ, मेरी हद तक ही, इनकी हद तक नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक ले लेता भाई आप वैसे सारी भाई। अच्छा जी, अब हमारा एक और भाई भट्टी साहब, मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको पाकिस्तान यहाँ से, एक सेकंड जी मियां साहब जी बोले। कामरान एक सेकंड कामरान, हाँ जी, जो अली नवाज बात कर रहे हैं ना, मेरे छोटे भाई हैं, मैं कुछ नहीं कहूँगा इनके मतलब, लेकिन इतना याद करवाना ज़रूर समझता हूँ इनको ज़रूरी, कि जब 2018 के बाद मुस्लिम लीग के अरकान असेंबली को तोड़ा गया, मियां जलील शरफपुरी समेत। ठीक है सर, बड़ा बुरा किया यार मियां साहब, बड़ा बुरा किया। टाइम आ गया, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया भाई। इस्तीफा दिया ना, इस्तीफा देके इलेक्शन में गए थे। अच्छा भट्टी साहब मुझे ये बताएं, इस्तीफा देके इलेक्शन लड़े। इमरान, यहाँ से आपको इमरान खान की सियासत कहाँ जाती नजर आ रही है? आपको वो बेबस या कमजोर या ताकतवर नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा? और दूसरा इसको भी, क्योंकि उनकी तो कोई बात मानी नहीं जा रही, कत्ल की उनकी प्लानिंग हो रही, उनका वज़ीर आला FIR कटवा सक रहा है ना, वो अपना मेडिकल फोरेंसिक रिपोर्ट को जो है वो पता नहीं, वो समझ नहीं आ रही कि कर क्या रहा है। दूसरी बात ये कि हर जगह बाजवा साहब है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैंने सुना नहीं बयान ये जो कह रहे हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, लेकिन इमरान खान साहब ने कह दिया होगा बाजवा साहब को, आजकल तो वो शुरू हुए हैं। तो हर जो उनकी गवर्नमेंट में गलत काम हुआ उसका जिम्मेदार भी बाजवा साहब है इस वक्त, और इवन कत्ल की प्लानिंग भी मुबैना तौर पर
जो मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं, ये इसकी क्या वजह है? कोई मतलब पल में यार तोला, मैं पल नहीं में कह रहा, माश। बोल चैनल पे, अच्छा मैंने नहीं सुना ना, बोल आपने कह रहे हैं। चैनल पे भट्टी सुन ले, साहब, मैं क्यों आपको वो इस तरह- ऑडियो और बाजवा मैं साहब भेज को रहा हूं बात करके आपको। क्या एस्टेब्लिशमेंट कोई कंटिन्यूस कर रहे हैं वॉर वो उनके साथ ही? जी भट्टी साहब प्लीज। आपने जावेद लतीफ को भी मजबूर कर दिया पहली बोल बात तो देखने ये पे। जी जी भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि ये जावेद लतीफ़ साहब सही कह रहे हैं। मुझे ये क्लिप पे कभी मुझे भी आया जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि वो कल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपने कत्ल के हकायक से पर्दा उठाएंगे। ये कल उन्होंने कहा है और ये ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मुझे कत्ल तो करवा कर बाजवा जन साहब के बाजवा, पीछे पड़ने का मतलब emergency एस्टेब्लिशमेंट के लगा- पीछे पड़ना है या नहीं भट्टी साहब? जी डेफिनेटली सर, डेफिनेटली जन बाजवा पे कि वो उन्होंने लिखा है, कहा है कि जन बाजवा, लेकिन एक बड़ा पॉइंट उन्होंने किया कि जन बाजवा इमरजेंसी लगाकर एक्सटेंशन लेना चाहते थे। जन बाजवा साहब को तो इमरजेंसी से पहले ही इमरान साहब दे रहे थे एक्सटेंशन मिल extension। रही थी और आप दे रहे थे अभी। हाँ तो वो इस मेरा ख्याल है कि इस पे अब कुछ ना कुछ कोई कमीशन, कोई ट्रुथ कमीशन या कुछ ना कुछ बन जाना चाहिए। ये जो मामलात दोनों भट्टी तरफ साहब, के आ गए हैं। आपको ये एक तरफ इमरान जो साहब की ये वॉर सही लग रही है? सही हेड ऑन के कत्ल के मनसूबाबंदी भी एस्टेब्लिशमेंट पे, ताकतवर हल्के उन्हीं को कह रहे हैं ना, कत्ल की मनसूबाबंदी साबिक आर्मी चीफ ने की, सारा गलत काम, ये इस तरह जो एस्टेब्लिशमेंट के पीछे जा रहे हैं, बजाय आपको लगता नहीं कि इनको पॉलिटिकल वार पॉलिटिशियंस के ऊपर करना चाहिए? एस्टेब्लिशमेंट से जंग, सही जंग पिक की है इन्होंने, इमरान साहब ने। तो पॉलिटिकल अच्छा, लोगों के पीछे ही है अगर ना। मेरी राय पूछें तो नहीं, मेरी राय पूछें तो नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब इस वक्त खैर से मकबूल तरीन सियासतदान है और अब यानी अगली मरतबा, यानी अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो जो हालात बता रहे हैं अगली मरतबा वज़ीर आज़म बनेंगे। अब ये सारा यानी अब मामला लेकिन इनसे आगे आ गया। अब वो कह रहे हैं कि मुझे साबिक आर्मी चीफ ने कत्ल करवाने का मनसूबाबंदी की। अब तो वो FIR से भी आगे आ गए हैं ना। तो अब इसलिए एक दूसरी तरफ की भी स्टोरी आई है कि किस तरह इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाया गया, इधर से भी आई है। तो अब ये है कि इस पे कोई कमीशन बन जाना चाहिए, चीज़ें आगे हो जानी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो आपने एक सवाल किया कि इमरान खान साहब इस वक्त घेरे में हैं, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब का जो, हालांकि मैं और आप, हम दोनों का ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड हम कहते हैं कि दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बिलो द बेल्ट वार है, सीता वाइट केस। लेकिन ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं कि अगर ये सच्चा है तो उनको डिक्लेयर करना चाहिए था। और ये एक ब्रेक एक अगर की तरफ मैं जाता हूं और बात जो अली नवाज अवान साहब बड़े परेशान हो गए हैं, पता नहीं ब्रेक पे परेशान हुए हैं या जो आखिरी बात कही है इन्होंने इरशाद भट्टी साहब ने। लेकिन बात ये है सर कि इस मुल्क में पॉपुलर होना और बात है और मुल्क का वज़ीर आज़म होना और बात है। एक ब्रेक लेता हूँ जी। मुशीर दाखिला साहब, उमर चीमा साहब का आज भी इंतजार था, कल भी रहेगा। आप हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए और फॉरेंसिक रिपोर्ट आपके पास कोई नई आई है जो हमारे अलावा थी, वो भी आके बता दें किस बेस पे आपने सारा आज नैरेटिव दिया है, कौन सी फॉरेंसिक रिपोर्ट। हम यहाँ पे एहतमाम से चलाएंगे और छापेंगे भी दुनिया अखबार में। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।